अगर पुलिस पर गोली चलती है तो पुलिस को पूरा अधिकार, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। लॉ ऑर्डर पुलिस को मारने के लिए बना है, नहीं मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। अब हम डिस्टर्ब नहीं किए, देखिए इसको हम डिस्टर्ब नहीं किए, हम कांग्रेस संविधान को लेकर चलती है। जब मनमोहन जी स्टेटमेंट देते हैं कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, वो संविधान का है। आप दिखाइए ये वीडियो, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। करेंगे। मनमोहन सिंह अगर बोलेंगे तो मानहानि का माफी मांगेंगे जनता के बीच। आप दिखाइए, सुनिए इधर, पहले पूरा बात सुनिए ना। इन्हीं के पार्टी के सांसद बोलते थे कि 400 आने के बाद संविधान बदल देंगे। आज वही पार्टी के लोग संविधान के माथा को चूम के शपथ लेते हैं। अरे संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किया है। प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड कांग्रेस इंदिरा जी ने करवाया था। आज मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े वो कांग्रेस के जमाने में थे। मोदी जी, कांग्रेस किसी की नहीं है, वो मुसलमानों की भी नहीं, वो मुसलमानों को वोट बैंक बना के इस्तेमाल करती है और किसी की नहीं है। मोदी जी भी किसी के नहीं है, जो पहले बोलते हैं कि मैं बोहरा मुसलमानों से बहुत बड़ा नाता रहा है। इस सब में जो मरता है वो भारत का बच्चा मरता है, किसी नेता का बच्चा नहीं मरता है। अब बताते हैं आपको, शिवराज सिंह चौहान का बेटा अमेरिका पढ़ने जाता है, ज्योति आदित्य राव सिंधिया का बेटा स्वीडन पढ़ने जाता है। हम आप यहाँ क्या करते हैं, मंदिर मस्जिद पे झंडा टांगने के चक्कर में शमशान पहुंच जाते हैं, समझे? तो मामला यहाँ है कि आप क्या कर रहे हैं, लड़वाने का काम कर रहे हैं। आपको इसलिए नहीं लाया गया था केंद्र के सत्ता में। हिंदू मुस्लिम बोलने दीजिए, मौका दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम, आपको डेवलपमेंट में बात करना था। आपको जब हिंदू मुस्लिम करना था तो वो 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा नहीं करना था, बुलेट ट्रेन का झूठा वादा नहीं करना था, बेहतर शिक्षा का वादा नहीं करना था, हवाई चप्पल वाले का हवाई चप्पल नहीं छीनना था। उसके बाद बताते हैं, और आपको फिल्मों पर टैक्स नहीं फ्री करना था, शिक्षा पर टैक्स लगा के। अब आजकल एक नया सुनने आ रहा है, रूंध धूने के बिहार में 2005 का पहले का फिल्म दिखाएगा, तो आप कान खोल के सुन लीजिए। इस देश के छात्र और युवाओं को नौकरी रोजगार का जरूरत है, फिल्म दिखाने का जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा शिवराज सिंह चौहान जी का बेटा कि सरकार हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम कर रही है, ठीक है। सरकार पे सारा आरोप लगा दिया, बीजेपी पर लगा दिया। संभल में जो घटना हुई, ठीक है, एएसआई टीम गई थी सर्वे करने के लिए शांतिपूर्वक, ठीक है, सहमति से गई। पत्थर किसने फेंका? मेरा सवाल सुनिए पहले, पत्थर किसने फेंका? बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, या बीजेपी के लोग ने? हिंसा को बढ़ावा किसने दिया? जिसने भी किया, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वो हिंदू हो या मुसलमान हो, पत्थर मारने वाले को पहले अंदर डाल के पटापट मारो, ठीक है। कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, अंदर डाल के बेधड़क मारो, ठीक है। और दूसरी चीज कि आपको लॉ एंड ऑर्डर आपके सरकार के हाथ में होना चाहिए, ये नहीं कि प्रशासन से बड़ा कोई हो जाता है। आपके पास टीम थी, आपके पास यूपी पुलिस में कमी नहीं है, उठा के टांग के मारिए जो पत्थर मारता है, पहले उठा के टांग के मारिए। आप बिल्कुल पुलिस टीम पर आरोप तो लगाया गया कि पुलिस ने ही पहले लाठीचार्ज किया, पुलिस की सारी गलती थी। आपको लाठीचार्ज करने का परमिशन होता है, फायर करने का परमिशन नहीं है। हमारे देश में कुत्तों को भी मारने का परमिशन नहीं है गोली से, ठीक है, लेकिन आपने वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा। आप बताइए, भारत में किस पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है? किसी को नहीं पता है। एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट को दिया जाता है और दूसरा अंडर कवर ऑफिसर को दिया जाता है। ऑफिशियल पुलिस वाले को शूट आउट करने का ऑर्डर नहीं दिया जाता। आप मानते हैं कि पुलिस पर पथराव करना सही है? गलत है। मैं निंदा क्या बोला, इससे पहले निंदा करता हूं, और पत्थर मारने वाले को पहले जेल में डाल के पटापट मारिए। अभी अगर अजमेर में सर्वे होता है तो फिर उसको लेके क्या सोच? मैं अजमेर के सर्वे से मतलब नहीं, सरकार के सर्वे से मतलब नहीं है। माननीय और परम सम्मानित न्यायालय जो न्याय करता है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। किसी सरकार और किसी जो फैसला लेगी उसका सम्मान करते हैं। क्या कह रहे थे? पहली बात तो इन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान जी का बेटा वहाँ पढ़ता है, ज्योति आदित्य, मतलब सारे भाजपा नेताओं का। राहुल जी भी तो पढ़ते थे कैम्ब्रिज में, उसका नाम क्यों नहीं बोले? इससे पहले सुनिए, रुकिए ना, जवाब देने दीजिए। आपको 2 मिनट डिस्टर्ब नहीं किया ना। उसके बाद कहा कि पुलिस को गोली चलाने का आदेश नहीं है। ये क्या बात हुआ कि अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा, पुलिस अपना हाथ बांध करके पॉकेट में रखेगा? क्या पूछेंगे? अगर पुलिस पर गोली चलती है तो पुलिस को पूरा अधिकार, कोई लॉ ऑर्डर नहीं है। लॉ ऑर्डर पुलिस को मारने के लिए बना है, नहीं मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। अब हम डिस्टर्ब नहीं किए ना, देखिए इसको, हम डिस्टर्ब नहीं किए, हम डिस्टर्ब नहीं किए ना आपको। सुनिए इधर, अगर पुलिस वाले का कोई मानवाधिकार नहीं होता है, पुलिस वाले इंसान नहीं है। आप पुलिस पर
पर गोली चलाएंगे तो पुलिस हाथ लेके बैठेगी? अगर पुलिस पर गोली चलती है तो पुलिस को ये पूरा अधिकार है कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। भाजपा का नेता बिहार की एक पुष्पम प्रिया चौधरी है, वो किसके सरकार में विदेश पढ़ने गए? मनमोहन सिंह के टाइम इतना सुविधा नहीं था, किसके सरकार में पढ़ के वापस आए? सुनिए बता रहे, सुनिए ज्योति आदित्य राव सिंधिया किसके सरकार में पढ़ के आए थे? सचिन पायलट किसके सरकार में पढ़ के आए थे? राजीव जी और राहुल जी कब पढ़ के आए? किसके सरकार? कांग्रेस के सरकार में भी जाते थे लोग। भले आम इंसान का राजीव गांधी जी किसके सुनिए, सरकार में पढ़ के आए? आज भी जो बच्चे पढ़ने गए हैं वहाँ से जो पढ़ के आए हैं, जो भी आपके यहाँ ITI इलेक्ट्रॉन, हाँ तो आप इतना देर इतना देर उसको मौका मिला है। हम आप यहाँ JP गोलंबर में मार खाइएगा और वहाँ से पढ़ के लेटरल एंट्री मार के विधायक सांसद बन जाएगा। बिल्कुल हाँ, तो फिर तेजस्वी जी भी तो लेटरल एंट्री मारे थे, वो कौन सा यहाँ जन आंदोलन में भाग लिए हैं? सुनिए क्या सुनिए वो कौन सा जिस व्यक्ति पे आरोप लगा रहे हो, राधोपुर से इलेक्टेड विधायक बन के आया है। राहुल जी कौन सा जन आंदोलन में लेके आए थे? राहुल जी खुद राजीव जी के नाम पर आए हैं। राहुल अगर एक आरोप लगता है, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष को समर्थन करने वाले लोग कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को लेकर चलती है, अल्पसंख्यकों की राजनीति कर रही है। अगर वो सत्ता में आती है तो बहुसंख्यकों की दशा बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। कांग्रेस संविधान को लेकर चलती है इस देश में। बीजेपी एक मिनट, तो बीजेपी संविधान पता है, संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है उसमें बहुत हुआ। कांग्रेस संविधान को लेकर चलती है, 251 है। कांग्रेस संविधान को लेकर चलती है, अनुच्छेद सहित गिना देंगे। अब सुनिए, अब आपका बात 2 मिनट सुने ना। कांग्रेस संविधान को लेकर चलती है। जब मनमोहन जी स्टेटमेंट देते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का, वो संविधान था। आप दिखाइए ये वीडियो, नहीं तो हम मानहानि का केस करेंगे। अब मनमोहन सिंह अगर बोलेंगे तो मानहानि का माफी मांगेंगे जनता के बीच। आप दिखाइए। सुनिए इधर, पहले पूरा बात सुनिए ना। नहीं दिखाया आपको 2 मिनट सुनिए। दूसरी बात, मोदी जी बोले थे कि मनमोहन सिंह पे आरोप लगाए थे, मानहानि का केस करेंगे हम। जब संविधान के प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया था तभी संविधान को उल्लंघन नहीं हुआ था। जब सिख समाज का हत्या हुआ था तभी संविधान को उल्लंघन नहीं हुआ था। जब गोल्डन टेम्पल पर हम देश का प्रधानमंत्री और माफी मांगे ये बात बोले थे कि देश के पहले अधिकारों पे अल्पसंख्यकों का हक है, माफी मांगे प्रधानमंत्री और माफी मांगे ये। ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। मनमोहन जी का स्टेटमेंट, मनमोहन जी बोले हैं। स्टेटमेंट दिखाइए। कहाँ दिखाएंगे? आप देख के आइए। जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, जब आपके पास प्रमाण नहीं है तो ऐसा शब्द नहीं बोलिए। हम शब्द नहीं बोलेंगे। कांग्रेस संविधान लेके चल रही है, मोदी जी संविधान लेके नहीं चल रही। वो किसी का संविधान सुनिए, कल तक इन्हीं के पार्टी के सांसद बोलते थे कि 400 आने के बाद संविधान बदल देंगे। आज वही पार्टी के लोग संविधान के माथा को चुन के शपथ लेते हैं। अरे संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किया है। प्रस्तावना में सेकुलर वर्ड कांग्रेस इंदिरा जी ने जोड़ा था। आज संशोधन नहीं हो रहा है, संशोधन जनहित में हो रहा है। आज संशोधन नहीं हो रहा है, संशोधन जनहित में हो रहा है। जो जनता के हित है वो होगा संशोधन। हाँ होगा संशोधन। जो अधूरी जानकारी पे बात मत कीजिए, ठीक है? क्या अधूरी जानकारी है? आपको कितना जानकारी है? आज जो भी संशोधन हो रहा है जनता के हित में हो रहा है। ये लोग जो भी लेते थे वोट बैंक के लिए लेते थे। आज शिक्षा पे 18% टैक्स लग रहा है, वो जनता के हित में हो रहा है। तो 15 को एम्स भी बन रहा है, 15 को IIT भी बन रहा है। फिल्मों पे टैक्स फ्री हो रहा है, वो जनता के हित में हो रहा है। फिल्मों पे टैक्स फ्री हो रहा है। फिल्म यहाँ पर रोजगार का साधन है। जब फिल्म सिनेमा हॉल में लगती है तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है उससे। हाँ क्या एजेंडा चलाते हैं ज्यादा। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, बीजेपी हिंदुओं को लेकर चलती है। क्या कि कांग्रेस मुसलमानों की राजनीति करती है? वोट बैंक की राजनीति करती है। हम कहाँ गए? कांग्रेस मुसलमानों की भी नहीं है। कितने मुसलमानों को बड़ा मंत्री दिया है, कितने मुसलमानों को प्रधानमंत्री बनाया। मुसलमान सच्चर कमेटी का रिपोर्ट मनमोहन जी के सरकार में आई थी। मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़े वो कांग्रेस के जमाने में थे। कांग्रेस किसी की नहीं है, वो मुसलमानों की भी नहीं। वो मुसलमानों को वोट बैंक बना के इस्तेमाल करती है और किसी के नहीं है। मोदी जी भी किसी के नहीं है। जो पहले बोलते हैं कि मैं बोहरा मुसलमानों से बहुत बड़ा नाता रहा है, उनके घर से खाना आता तो खाता था, अब बाद में उसी मुसलमान को गरियाते हैं। कभी नहीं गाली दिया मुसलमान को। वो राहुल गांधी को हिंदू मानते कि मुस्लिम? यहाँ से एक सवाल। हिंदू है भाई, हिंदू है। ये नहीं पूछती है कि राहुल गांधी वैष्णो देवी गए, कभी ये नहीं पूछती है मंदिर क्यों नहीं गए। आप ये नहीं पूछती है मंदिर क्यों नहीं? राहुल गांधी देवघर गए, मंदिर क्यों नहीं? राहुल गांधी बद्रीनाथ गए। ये आरोप लगाती है, हम नहीं आरोप लगाते सत्ता पक्ष को। मेरा सवाल, एक मिनट, मेरा सवाल कि जाना है राम मंदिर, बिल्कुल जाएंगे। मंदिर जाने में उनकी आस्था बहुत आहत होती है। औरंगजेब के कब्र पे जाने में उनकी आस्था आहत नहीं होती है।
ठीक है। और जो जिन्ना के मजार पे माथा टेक के आते हैं हाँ, उनके कौन? लिए भी नहीं होता है। कौन टेक के कौन टेक के आया था कौन आपको टेक नहीं के पता आया? है? बताइए लाल ना। कृष्ण अडवाणी हाँ, तो हम उसको जिन्ना नहीं के मानते माते हैं। हैं। लाल कृष्ण अडवाणी का समर्थन हम नहीं करते हैं। वो बीजेपी के नहीं नहीं, हम बीजेपी का समर्थन नहीं करते हिंदू हैं। थे। नहीं करते सुनिए, हैं। जो सबसे बड़ा रथ लेके निकले थे वो सबसे बड़ा जनक वही थे हाँ, जो हम रथ नहीं लेके मानते निकले उनको। थे। हम नहीं मानते हैं। देखिए राम जाते मंदिर हैं ना जाए। जिन्ना के मजार पे माथा टेक के आते हैं। औरंगजेब के कब्र पर माथा टेकने वाले राम मंदिर भले ही ना जाए। कहीं ना कहीं कारण ये उनको जब नजर लगेगा वो जाएंगे। उनको लगा देवघर जाना लेकिन चाहिए गए, औरंगजेब वैष्णो के देवी मजार लगा पे जाना चाहिए गए, राम मंदिर भी जाएंगे। मोदी जी को है ना बहुत अच्छा से नाम लेते हैं, बहुत तारीफ भी करते हैं, ठीक है। क्योंकि मोदी जो है ना, मोदी जी जब ये टैक्स जो होता था, जैसे गाड़ी का टैक्स हो चाहे दुकान का टैक्स हो, तो वो सब मोदी जी ने जाके विदेशों में सिखाया गवर्नमेंट के कैसे फायदा पहुंचेगा, ठीक है। आगे मोदी जी है ना होशियार व्यक्ति है, ठीक है। हम लोग वो जानते हैं गरीब आदमी जो है ना कैसे उभारेंगे। अब बताइए, पहले रोजगार था 300 रुपया के लेबर का, अभी हो गया 600। महंगाई के हिसाब से 600 हुआ। ये सारे बदलाव हुए मोदी जी के आने से। बदलाव हुआ है, बदलाव काहे नहीं हुआ है। पहले साला कहाँ साला झोपड़पट्टी नजर आ रहा था, स्टेशन के बाजू में चाहे रोड, अभी साला 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। सब अमीरे बन जाएगा तो कटनी कौन करेगा, गुलामी कौन करेगा। ये देश में तो रहना जरूरी है, बिहार के अंदर में है कि नहीं। तो ये जो है ना, जो कटनी कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं मोदी जी ने वो ना किया, ये ना किया, वो ना किया।